आइए सीधे इस खौफनाक दुनिया में चलते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी डिकोड कर रहे हैं जो सच में रातों की नींद उड़ा देगी। आधी रात वाला कॉल। जरा इमेजिन कीजिए, बाहर तेज बारिश हो रही है, पूरा शहर गहरी नींद में है, लेकिन एक कमरे की हल्की सी रोशनी में 24 साल का एक इंट्रोवर्ट लड़का आरव अकेला बैठा है। लैपटॉप बंद है और कमरे में एकदम सन्नाटा है। माहौल बिल्कुल शांत लग रहा है ना? लेकिन तभी रात के ठीक 2:13 हुए हैं। अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए आरव का फोन बज उठता है। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर चमक रहा है और यहीं से वो टिक टिक करती घड़ी शुरू होती है जो आखिर तक सांस नहीं लेने देगी। आरव थोड़ा झल्लाकर फोन उठाता है। हेलो। कुछ सेकंड तक तो बस एक अजीब सी खड़खड़ाहट, एक स्टैटिक आवाज आती है और फिर एक बहुत ही भारी और टूटी हुई सी आवाज सुनाई देती है। फोन मत काटना, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। अब सोचिए, रात के 2 बजे कोई अनजान शख्स आपसे ये कहे तो क्या होगा? आरव को भी लगा कोई बेवकूफ बना रहा है। वो हंस पड़ता है और कहता है, कौन है बे? लेकिन यकीन मानिए, उस आवाज का अगला जवाब सुनकर उसकी हंसी हमेशा के लिए गायब होने वाली थी। वो आवाज फोन पर उसे बिल्कुल सटीक तरीके से बताने लगती है कि इस वक्त उसके कमरे में क्या चल रहा है। तुम्हारे कमरे की खिड़की खुली है और तुम्हारे टेबल पर आधा भरा कॉफी मग रखा है। आरव एकदम पत्थर की तरह जम जाता है। वो धीरे से पीछे मुड़कर देखता है और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। कोई या तो उससे छुपकर देख रहा था या फिर सच में भविष्य से बात कर रहा था। वो घबरा कर पूछता है, तू है कौन? इसके जवाब में बस एक धीमी सी डरावनी हंसी गूंजती है और फिर मिलती है एक खौफनाक चेतावनी। अगर जिंदा रहना है तो कल सुबह 8 बजे घर से बाहर मत निकलना। और खट से कॉल कट जाता है। अब आप ही बताइए, क्या इसके बाद कोई चैन से सो पाएगा? बिल्कुल नहीं। आरव पूरी रात करवटें बदलता रहा। वो खुद को मनाता रहा कि ये सिर्फ एक भद्दा प्रैंक है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका था। और फिर अगली सुबह होती है। 7:55 पर आरव का दोस्त करण अपनी बाइक लेकर आता है। दोनों को एक इंटरव्यू के लिए जाना है, लेकिन 8 बजते ही आरव को उस आवाज़ की चेतावनी याद आती है। वो डर के मारे बहाना बना देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। करण बेचारा अकेला ही निकल जाता है और फिर सुबह 8:17 पर शहर में एक जोरदार एक्सीडेंट होता है। एक ट्रक बाइक को बुरी तरह कुचल देता है और मरने वाला लड़का करण था। वो चेतावनी सच साबित हुई। उसी रात ठीक 2:13 फोन फिर से बजता है। आरव के हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। वो फोन उठाता है और पूछता है, तू कौन है? करण मर गया? और वो आवाज बहुत ही शांति से कहती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर तुम बाहर निकलते तो मरने वाला करण नहीं, तुम होते। आरव की सांसें तेज हो जाती हैं। वो पूछता है कि तुझे ये सब कैसे पता? तो आवाज का जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला था, क्योंकि मैंने ये सब पहले जिया है। और बस यहीं से आरव की जिंदगी खौफनाक लूप में फंस जाती है। अब हर रात कॉल आता है। इसके 3 पक्के नियम बन चुके हैं। पहला, कॉल ठीक रात 2:13 पर आएगा। दूसरा, वो आवाज उसे किसी न किसी खतरे से आगाह करेगी, जैसे आज किस रास्ते पर नहीं जाना है या किस आदमी पर भरोसा नहीं करना है। और तीसरा, जिंदा रहने के लिए आरव को चुपचाप हर बात माननी होगी। हर बार वो आवाज बिल्कुल सच साबित होती है और धीरे धीरे आरव पूरी तरह से इस आवाज पर डिपेंड होने लगता है। लेकिन फिर एक रात गेम पूरी तरह से पलट जाता है। वो कॉलर एक बहुत ही खतरनाक अल्टीमेटम देता है, कल शाम 6 बजे तुम्हारी गर्लफ्रेंड सिया मर जाएगी। आरव चीख पड़ता है, नहीं! आवाज कहती है, अगर उसे बचाना है तो उसके घर बिल्कुल मत जाना। अब यहां इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। आरव पहली बार उस आवाज की बात नहीं मानता। शाम के 6 बजते ही वो घबराकर सीधा सिया के घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर एकदम घुप अंधेरा है। उसने नियम तोड़ा है और वो सीधे एक अनजान जाल में कदम रख चुका है। अंदर खामोशी है। आरव धीरे से सिया आवाज लगाता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसके सर पर बहुत जोर से वार करता है। आरव सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। धुंधली आंखों से वो जो देखता है वो हैरान करने वाला है। सामने सिया के पिता खड़े हैं और उनके हाथ में खून से सना है एक हथौड़ा है। वो चीखते हैं कि आरव ने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो दूसरा वार करने ही वाले होते हैं कि ऐन मौके पर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आती है। सिया के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए, एक बात तो अच्छी हुई कि सिया की जान बच गई,
लेकिन आरव ने उस आवाज की चेतावनी को इग्नोर किया था और नियम तोड़ने की सजा अब बहुत ही खौफनाक होने वाली है। उस रात फिर फोन बजता है, लेकिन इस बार उस आवाज में एक अजीब सा गुस्सा है। वो कहता है, मैंने मना किया था वहां जाने से। आरव भी झल्लाकर चिल्लाता है, आखिर तू चाहता क्या है मुझसे? कुछ सेकंड का सन्नाटा रहता है और फिर वो आवाज अब तक की सबसे भयानक भविष्यवाणी करती है। 3 दिन बाद तुम एक मर्डर करोगे और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। मर्डर? आरव के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक जाती है। वो चीखता है कि मैं किसी को नहीं मार सकता। अगले 3 दिन वो खौफ में जीता है, खुद को कमरे में बंद कर लेता है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। लेकिन तीसरे दिन की रात ठीक 2:13 पर फिर कॉल आता है। आवाज सिर्फ इतना कहती है, वो आ गया है। आरव कांपते हुए पूछता है, कौन? और तभी उसके घर का मेन दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। कमरे की लाइट ब्लिंक कर रही है। आरव डरते डरते बाहर आता है और वहां अंधेरे में एक आदमी खड़ा है, एक काले हुडी में। उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ है। वो आदमी धीरे से कहता है, तुम्हें कॉल मिल रहे हैं, है ना? आरव पीछे हटते हुए पूछता है कि तू है कौन? वो आदमी जैसे ही लाइट में आता है, आरव की चीख निकल जाती है, क्योंकि सामने खड़ा वो इंसान कोई और नहीं, खुद आरव है। जी हां, बिल्कुल वही चेहरा। बस फर्क इतना है कि एक तरफ है 24 साल का डरा हुआ मासूम आरव और दूसरी तरफ है वो घुसपैठिया 45 साल का आरव, जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है और चेहरे पर पुराने जख्मों के निशान हैं। वो कहता है, मैं तुम हूं, 11 साल बाद वाला तुम। आरव की तो जैसे सांस ही रुक जाती है। भविष्य के आरव की आंखों में आंसू हैं। वो कहता है, मैं सब बदलना चाहता था, लेकिन हर बार सब और खराब हो गया। वो धीरे से अपनी पॉकेट से गन निकालता है और वो सच बताता है जिसने पूरी कहानी पलट दी। 11 साल बाद तुम एक सीरियल किलर बन जाते हो। जरा सोचिए, 27, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। भविष्य का आरव बताता है कि अगर आज रात इस वक्त उसे नहीं रोका गया तो आने वाले 11 सालों में वो 27 लोगों की बेरहमी से हत्या करेगा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है, सिवाय बाहर गिरती तेज बारिश की आवाज के। और तभी भविष्य का आरव कहता है, और पहली हत्या आज रात होने वाली है। आरव पीछे हटते हुए कहता है कि यह झूठ है, लेकिन तभी उसकी नजर फर्श पर जाती है। वहां एक खून से सना चाकू पड़ा है और आधा खुला हुआ बाथरूम का दरवाजा, जिसके अंदर एक लाश पड़ी है। वो मर्डर जिसकी भविष्यवाणी हुई थी, वो उसी के अपार्टमेंट में हो चुका है। वर्तमान का आरव कांपने लगता है। वो रोते हुए कहता है, ये मैंने नहीं किया। और जानते हैं भविष्य का आरव क्या जवाब देता है? वो रोते हुए कहता है, मैंने भी यही कहा था। ये पल सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये साफ दिखाता है कि ये टाइम लूप टूटने वाला नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं, वो इस खौफनाक लूप को खत्म करने के बजाय और मजबूत कर रहा है। अब ये कहानी एकदम क्लाइमैक्स पर है। भविष्य का आरव धीरे से बंदूक अपने ही पास्ट यानी वर्तमान आरव पर तान देता है। आरव रोते हुए पूछता है, तो अब? और भविष्य का आरव कांपती हुई आवाज में कहता है, अब मुझे खुद को मारना होगा। उन 27 जानों को बचाने के लिए उसे अपने ही अतीत को खत्म करना होगा। क्या भयानक पैराडॉक्स है ये। और बस जैसे ही ट्रिगर दबने वाला होता है, फोन फिर से बज उठता है। टिक टिक करती वो घड़ी वापस आ गई है। स्क्रीन पर टाइम हो रहा है ठीक 2:13। दोनों एकदम सुन रह जाते हैं। ये वही मनहूस वक्त है जहां से यह सारा खेल शुरू हुआ था। बंदूक ताने खड़ा 35 साल का आरव और जमीन पर डरा हुआ बैठा 24 साल का आरव दोनों धीरे से मुड़कर फोन की उस चमकती हुई स्क्रीन की तरफ देखते हैं। फोन लगातार बज रहा है, इनकमिंग कॉल। और स्क्रीन पर जो नाम फ्लैश हो रहा है ना, वो सच में दिमाग के तार हिला देगा। कॉलर आईडी पर लिखा है, भविष्य का आरव। जरा दिमाग लगाइए, अगर 11 साल आगे वाला आरव कमरे में गन ताने खड़ा है तो ये कॉल कौन कर रहा है? क्या कोई और भी है जो इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है? और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये टाइम लूप कभी टूटेगा, या फिर हमारी हर चॉइस, हमारा हर फैसला पहले से ही तय है? क्या हम सच में अपनी किस्मत बदल सकते हैं, या किस्मत बदलने की हमारी कोशिश ही हमें उस खौफनाक अंजाम तक ले जाती है? आप क्या सोचते हैं? इस थ्रिलर के डीकोड में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली बार किसी ऐसे ही बेहतरीन रहस्य के साथ।